Hello everyone. So, France abolishes monarchy and become a republic. So, in this term, यहाँ हम समझते हैं कि फ्रांस ने जो मोनार्की है उसे ख़त्म किया. दैट फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक. एंड जो कंट्री है फ्रांस वो आगे जाकर रिपब्लिक बनी. दैट एवरीथिंग वाज डिपेंड ऑन द सिटीजन्स ऑफ द नेशन और कंट्री. दैट although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia, ruler of the other neighboring countries, to work worried for the development in France and made plan to send troops to put down the events had that that had been taken place there since the summer of 1789. सो जो किंग थे लुइस 16 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, मान लिया उसका सब कुछ. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था कि सीक्रेटली जो किंग है उन्होंने नेगोशिएशंस स्टार्ट किए थे और जो किंग है प्रशिया के उनके साथ कुछ सीक्रेटली नेगोशिएशन स्टार्ट किए. दैट उन्होंने कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट किया दैट हाउ टू कंट्रोल द सिटीजन्स और द पीपल ऑफ फ्रांस. दैट वो जो भी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनसे उन्हें किस तरह रोकें. Rulers of other neighboring countries to work worried to force the development in France and made plan to send troops to put down the event that had been taken place there since summer of 1789. तो जो समर 1789 से जो भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ फ्रांस में हो रही थी उन सब से जो रूलर थे नेबरिंग कंट्रीज़ की वो भी बहुत ज़्यादा वरिड थे. बिकॉज जो डेवलपमेंट जो चेंजेस या जो रेवोल्यूशंस फ्रांस में आ रहे हैं वो कहीं उनकी कंट्री में भी ना आ जाए. तो जो पीपल है फ्रांस के वो दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए या दूसरी कंट्री के लोग जो है फ्रांस से इन्फ्लुएंस ना हो जाए. तो उस चीज़ों से वो अब बहुत ज़्यादा वरिड थे कि कहीं इस जिस तरह से लुइस 16 आज बस एक नाम के राजा रह गए तो उसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ के रूलर्स भी इसी तरह से नाम के राजा ना रह जाए. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 declared वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. सो ये सब कुछ होता कि जो मतलब यहाँ देखा हमने रूलर्स जो है वरिड हो चुके थे इन सब से लेकर, तो उन्होंने अपनी ट्रूप को अपनी आर्मी को फ्रांस में भेज दिया. लेकिन ये सब होता उसी से पहले वहाँ की नेशनल असेंबली वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन लोगों को पता चल चुका था कि जो किंग है वो जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग बना रहे हैं. सो दैट उन्होंने नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. यहाँ थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स ऑन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. और इस आर्मी को इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कई सारे वॉल्टियर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. एंड अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस सॉन्ग वाज मार्सेलीज एंड नाउ इट बिकम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. एज देखो क्या होता है कि यहाँ पर इन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पैट्रियोटिक स्लोगन्स का यूज़ करना स्टार्ट किया. दैट वो लोगों को वहाँ के सिटीजन्स को इंस्पायर करे, उन्हें एक्साइटेड रखे. दैट आप एग्जॉस्टेड मत होइए, आप अपने एनर्जी को एग्जॉस्ट मत कीजिए. हम लोग कभी ना कभी आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी फ्रीडम्स जो है हम लोग हमारे राइट्स जो है उनको पाकर रहेंगे. तो उनमें वो लोग एक सॉन्ग गाते थे मार्सेलीज जो कि आज फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया था. एज लाइक पैट्रियोटिक सॉन्ग्स यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट जिस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट की टाइम में यहाँ पर कई सारे सॉन्ग्स वंदे मातरम एंड कई सारे स्लोगन्स लाइक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा टाइप्स कई सारे स्लोगन्स बोले गए थे. तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी इस तरह की पैट्रियोटिक एक्टिविटीज़ होती थी. कुछ एक्ट्स हुआ करते थे, सॉन्ग्स गाया करते थे, स्लोगन्स हुआ करते थे. तो उन्हीं में से सबसे मेन स्पेसिफिक जो था मार्सेलीज था जो कि आगे जाकर फ्रांस का नेशनल एंथम बना. Then we see that large section of population were conceived to
the revolution had to be carried forth as the constitution of 1791 gave political rights only richer section of society। तो बट यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर उन लोगों ने नेशनल असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन लोगों ने रिचर सेक्शंस जो थे उन्हीं को ही कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए थे तो वो चीज़ गलत थी। Political club becoming important rallying points of people who wish to discuss government policy and plant their own form of action। तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मतलब कई सारे उभर कर आए, ठीक है। तो वो वहाँ बाहर आए और उन लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और पॉलिटिकल क्लब्स में ये होता था कि वो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे और क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है क्या नहीं है, आगे क्या एक्शन होना चाहिए उसके लिए वो लोग प्लान करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट of the Jacobin, which got its name from former convent of Saint Jacob in France। सो यहाँ हमने देखा कि सब इनमें से इन पॉलिटिकल क्लब्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्लब जो था वो था जैकोबिन। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ऑन क्लब। वुमेन भी यहाँ बहुत एक्टिव थी और उन्होंने यहाँ पर अपने क्लब बनाए थे। अ लार्ज ग्रुप ऑफ जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर। तो जैकोबिन क्लब्स ने भी यहाँ पर अपना एक डिसाइड किया था अपना ड्रेस कोड, तो दैट वाज लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र जो कि वहाँ के डॉक वर्कर्स पहना करते थे। देन these Jacobins came to be known as Sans culottes, literally means those without knees breeches। Sans culottes men wore in addition to red cap that symbolize liberty, WORE, that is war। सो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैकोबिन्स जो है आगे जाकर किस तरह से किस नेम से जाने जाने लगे, दैट वाज सैंस क्यूलोट्स। और फिर आगे है उनके साथ ही साथ वो एक रेड कैप पहनते थे जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को। ऑन द मॉर्निंग डे stormed the place of Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself and hostage the several arts। They imprisoned the royal family। So इसी तरह क्या हुआ था, ट्यूलेरिस में मैसेकर्ड उन्होंने जो जैकोबिन क्लब था उन लोगों ने ट्यूलेरिस का जो पैलेस था वहाँ पर मतलब एक टाइप का उन्होंने मैसेकर्ड स्टार्ट कर दिया था। एक तरह से एक इतना इस टाइप का एक बहुत ही डेंजरस हिलेरियस अटैक किया था। तो सब कुछ वहाँ पर इस तरह से मैसेकर्ड में चेंज हो गया था, सब कुछ मैसेकर्ड हो गया था। दैट वो जो मतलब जो भी इवेंट हुआ था उसे इन लोगों ने मैसेकर्ड बोला था, लाइक हत्याकांड। और जो रॉयल फैमिली थी उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया था, दैट मीन जेल में डाल दिया गया था। इलेक्शन वॉज हेल्ड, फिर यहाँ इलेक्शंस हुए थे। फ्रॉम नाउ ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबाउट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। दैन यहाँ हमने देखा 21 ईयर्स ऑफ एज जो पीपल थे, मैन थे सभी को, वुमेन थी सभी को राइट टू वोट थे। और जो वेल्दी नहीं थी जिनके जो रिचर सेक्शन से बिलोंग नहीं करते थे, दो they also got the right to vote। The newly elected assembly was called convention। Then जो न्यू असेंबली बनी थी उन्होंने क्या कहा, convention। That was the newly elected assembly was called convention। Okay, now France become a republic country। France's republic is a form of government where the people elect the government, include the head of the government। Here we saw that France इस तरह से republic country में change हो गई, republic country बन गई। और republic term जो है वो show करता है government where the people elect the government including the head of government। that mean जो गवर्नमेंट है वो कौन फॉर्म करता है, पीपल। और अपने रिप्रेजेंटेटिव भी चूज़ करने का राइट किसके पास होता है, पीपल के पास। रिपब्लिक दैट मीन कि जो भी राइट्स है ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट जितने भी राइट्स हैं वो किसके पास है, मेनली पब्लिक के पास है, दैट उसे राइट टू वोट मिल गया। सो वो अपने 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 पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है और वो उसे अपना आगे जाकर हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बना सकता है। अब now we discuss the reign of terror. reign of terror, the टाइम पीरियड ऑफ टेरर, एक मतलब एक डर का टाइम भी था इन सभी के बीच में, लोगों के बीच में एक इतना बहुत सारा बहुत बड़ा डर भी बना हुआ था, तो दैट वाज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। This period of from 1792 to 1794 is referred as the Reign of Terror. Robespierre followed the policy of severe control and punishment all those who had started as being enemies of republic. Example: nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not had who did not agree with this with his method were arrested, imprisoned, and then they tried to revolutionary tribunal. सो रीन ऑफ टेरर जो था 1793 से 1794 के बीच का पीरियड था, जहाँ पर रॉबस्पायर ने अपनी ऐसी पॉलिसीज़ चलाई थी कि जिस तरह से लोगों पर एक बहुत बड़ा सीवियर कंट्रोल की बात की गई थी और पनिशमेंट की बात की गई थी, दैट अगर कोई भी पर्सन रिपब्लिक के अगेंस्ट होगा तो उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी, बैडली पनिश किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसमें नोबल्स, क्लर्जी और अदर पार्टीज़ के मेंबर्स भी होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स भी होंगे, तो वो भी इसी में इंक्लूड होंगे, चाहे वो उनकी खुद की ऑन पार्टी के मेंबर्स ही क्यों ना हो, वो भी इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। रीजन्स: वर्क फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया था कि रीजन वर्क्स फोर्स, अब जो मतलब वहाँ के लोग हैं उन लोगों को फोर्स किया गया था कि आप सिटीज़ में जाओ और इन्हें जो ग्रेन्स हैं उन्हें फिक्स प्राइस में सेल करो। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट ब्रेड और ऑल ऑफ मेड द होल व्हीट। सो यहाँ हमने देखा कि उन लोगों को सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करते जा रहे थे वो लोग। तो इन सब के पीछे जो रीज़न था वो मेन कौन पर्सन था, रॉबेस्पायर इनका रीज़न थे, दैट उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को एक्सपेंसिव करवा दिया था। दैट व्हीट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट ब्रेड, दैट मीन कि सभी लोगों के लिए जो व्हीट फ्लोर था उसे तो मना कर दिया गया था कि कोई भी व्हीट फ्लोर नहीं लेगा और वो सब लोग क्या खाएंगे, सिर्फ ब्रेड खाएंगे। सो इस तरह से सब कुछ जो डिपेंड कर दिया था, सब कुछ जो कुछ भी हो गया था वो सब कुछ व्हीट पर जो डिपेंडेंसी थी उसको हटा रहे थे वो लोग। Robespierre shows his policies so relentlessly his even supporter begin to demand मॉडर्नाइजेशन, दैट जो रॉबस्पायर थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए लोगों को मतलब फोर्स कर दिया था, दैट जो उनके सपोर्टर्स थे उन लोगों ने भी डिमांड की थी कि आप थोड़े से मॉडर्नाइज हो जाइए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन 1794। तो उनको 1794 में कॉन्विक्टेड कर दिया गया था कोर्ट ने, एंड देन ही वॉज अरेस्टेड नेक्स्ट डे एंड सेल्ड टू गुलेटीन। तो यहाँ पर उन्हें इस जगह गुलेटिन जो है वहाँ उन्हें भेज दिया था। सॉरी, आई हैव सम इश्यूज लाइक कफिंग, सो दैट मैं यहाँ पे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है प्रोनाउंसिएशन में। ओके, नाउ our next topic is did women have revolution। यहाँ बोला कि क्या वुमेन ने भी रेवोल्यूशन कुछ किए थे। वुमेन वर्क एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्रॉट about so many
important changes in French society. They hoped that their involvement will pressurize the revolutionary government to introduce measures and to improve their lives. वुमेंस ने भी यहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था दैट उन्हें कि फ्रेंच सोसाइटी में उन्हें भी कई सारे चेंजेस करवाने थे। वो भी चाहती थी कि फ्रेंच सोसाइटी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जिनसे वुमेन भी हो, जो वुमेन है वो भी आगे बढ़ सके। तो उन्होंने अपनी यही होप रखी और इसी होप में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखा अपना, दैट वो अगर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इन रिवोल्यूशंस में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगी सो दैट वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकेगी दैट टू इंट्रोड्यूस मीजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, दैट उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव कर दिया जाए, कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो उनकी लाइफ में कई सारे चेंज इम्प्रूव हो सके। उनकी लिव जो उनकी जो कंडीशंस थी, उनकी जो सिचुएशंस थी, उनको चेंज कर सके वो लोग। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. As we saw that women ने भी बहुत participate किया था, उन्होंने अपने political club बनाए थे and अपने newspapers भी बनाए थे। About 60 women club, about 60 women's club that was up in different French cities, that अलग अलग French cities में अब about मतलब that means 60 women's club भी बने हुए थे। The main demand was that women enjoy the same political rights as men. जो rights political rights men को मिले हैं तो same political rights women को भी मिलने चाहिए। women वुमन गुड ट्रेंड फॉर जॉब, तो वुमन जो है चाहती थी कि भाई उन्हें भी क्या है, एक अच्छी ट्रेनिंग मिले जॉब के लिए। गुड बिकम आर्टिस्ट, दे जो मतलब वो जॉब चाहती थी कि भाई आर्टिसंस अगर वो बनना चाहती थी, वो बिजनेस में अगर अपना इन्वॉल्व चाहती थी सो दैट वो पा सके इन सभी इन्वॉल्वमेंट्स को। The abolition of slavery. The next topic, that is the abolition of slavery, a triangular slave trade between Europe, Africa and America. That here we saw as triangular trade system, एक टाइप का इस टाइप से ही चल रहा था सिस्टम, दैट कि यहाँ जैसे यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड्स बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप के कुछ लोगों को यहाँ पर स्लेव बनाकर अमेरिका या अफ्रीका में सेल कर दिया जाता था, उन्हें बेच दिया जाता था। और इसी तरह से यहाँ के अफ्रीका के लोगों को यहाँ लेकर आते थे और यहाँ बेच दिया जाता था। तो इन दैट सेम मैनर कि भाई एक ट्रायंगुलर चल रहा था कि इस जो पर्टिकुलर यूरोप के हैं, तो यूरोप के जो लोग हैं उनको बंदी बनाकर अफ्रीका और अमेरिका में बेचते थे, और अफ्रीका के जो सिटीजन्स थे उन लोगों को स्लेव बनाकर यूरोप और अमेरिका में सेल कर दिया जाता था। तो इन दैट मैनर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। द स्लेव ट्रेड बिगिन इन 17th century and that trade was started in 17th century, that throughout the late 18th century there was little criticism of slavery in France. In the 18th century a little criticism was started that what is that slavery system, and please remove or for abolish this slavery system, that आप प्लीज़ इस slavery system को abolish इसे ख़त्म कीजिए। Then the National Assembly had long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in colonies. So the National Assembly जो है इन सब चीज़ों के लिए उनके जो भी अपने लोग थे, उनके फ्रेंड्स जो थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक मेजर टॉपिक बनाकर उन लोगों ने इस स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश करी और वो फाइनली इसे ख़त्म कर दिया उन्होंने। बट इट वॉज नॉट लॉन्गर, उन्होंने ख़त्म करनी चाहिए बट एंड इट वॉज मतलब कुछ टाइम के लिए ये ख़त्म हुआ सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम। बट जैसे ही हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है तो वो फिर से यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं।
This, however, turned out to be short measures. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. So हमने देखा कि ये ठीक है, शॉर्ट मेजर्स शॉर्ट टाइम के लिए बंद हुई थी, 10 years के लिए, लेकिन वापस जब नेपोलियन यहाँ आए तो उन्होंने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था. Plantation owner understood their freedom as including the rights to enslave African Negroes in pursuit of economic interest. सो जो प्लांटेशन वगैरह थे उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो रही थी, सो दैट उन लोगों ने यहाँ पर अफ्रीकन नेग्रोज को यहाँ लेकर आए. उन लोगों ने राइट टू एनस्लेव, उनको एक राइट मिला कि आप निग्रोज अफ्रीकन निग्रोज हैं, उन्हें अपना स्लेव बना सकते हैं, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बना सकते हैं. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. Then we saw that जो स्लेवरी है वो आगे जाकर 1848 में ख़त्म होती है. यहाँ हमने देखा था कि एक बार तो 18th century के आते आते यहाँ पर उसका बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और फिर उसे कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर दी गई, लेकिन वो फिर से स्टार्ट हो गई थी क्यों, जब नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई थी. देन 1848 जब टाइम आया, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो चले गए, तब 1848 में फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो स्लेवरी सिस्टम था उसे एबॉलिश कर दिया गया.